अगर आप वर्किंग वीज़ा पे हैं और आपको साइड कुछ बिज़नेस करना है, अमेज़न एबीए स्पेशली अगर बिज़नेस करना है और आपके पास वर्किंग वीज़ा है, तो आपने कैसा अप्रोच लेना चाहिए, कैसा करना चाहिए? अब मैंने कैसा किया था जब मैं वर्किंग वीज़ा पे था, तो मैं बेसिकली वहाँ एक आओ यूरो का मतलब ब्लू फॉर्म होता है टैक्स का, उसको फिल अप करके देना है और आपको बोलना है कि कोजिन जियो यानी कि कोजिन जियो का मतलब क्या है, आप ढूँढ लो। कोजिन जियो आप कर रहे हैं यानी कि आपको एक सेपरेट काम करना है और उसके लिए आपको ना मीन्स इमिग्रेशन जाकर एक सेपरेट परमिशन लेनी होती है, जहाँ इमिग्रेशन आपके ज़ाहिरी कार्ड के पीछे एक स्टैंप लगाता है और बोलता है कि भाई देखो, आप अपना जॉब करते करते एक्स्ट्रा चीज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको बोल सकते हैं कि आपकी कंपनी की परमिशन दे दे, लेकिन बेसिकली वे ये होता है कि आपको मीन्स वीज़ा ऑफिस जाना है, वहाँ आपको अप्लाई करना है, एक फॉर्म होता है कि मुझे क्यों करना है ये सब चीज़ें। तो आप बोल सकते हैं कि मैं अमेज़न पे बिज़नेस करना चाहता हूँ, मेरा जो इनकम है उसके साथ में मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, मैं इतना टाइम दे सकता हूँ, इतना काम कर सकता हूँ, इतना कमा सकता हूँ। उसके बाद वो रिक्वायरमेंट बोलेंगे शायद आपकी क्या जो एम्प्लॉयर है उसकी परमिशन है क्या? अभी मेरे केस में मेरे बस की कोई इश्यू नहीं थी, तो मुझे ईज़िली मिला था, राइट? तो मैंने कोजिनजिगियो का जो होता है, एक स्टैम्प लेकर आपको मिलता है आवो यूरो फिल करने के बाद। इसका मतलब सिंपली क्या होता है पता है? जब आपकी टैक्स फाइल होती है ना एट द एंड ऑफ द ईयर, तो आप मीन्स शीरो यूरो यानी कि जो व्हाइट फॉर्म आप फिल अप करते हो, शायद आपने नहीं किया होगा, आपकी कंपनी करती है, लेकिन वो फॉर्म होता है बेसिकली व्हाइट फॉर्म। और जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हो, कोजिनजिगियो का मतलब क्या होता है? वही कि सेल्फ आप कुछ ना कुछ धंधा कर रहे हैं, छोटा-मोटा बिज़नेस कर रहे हैं, तो तब आपको एक ब्लू फॉर्म फिल अप करना पड़ता है, राइट? तो ब्लू फॉर्म फिल अप करते तो आप कोजिनजिगियो हो और कोजिनजिगियो आपने बताया है, इसका मतलब ये होता है कि आपने सिटी ऑफिस को रिपोर्ट किया है, भाई मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, अंडरस्टैंड दिस। और उसके बाद मैंने इसको स्टार्ट किया और तब क्या हुई, पता नहीं था, वर्किंग वीज़ा था, मुझे मुझे पता चला कि मुझे सिटी ऑफिस जाना है, बताना है, मैंने बताया और ये स्टार्ट किया। मेरे पास प्रूफ था कि मैंने उनको बताया है, मेरे पास स्टैम्प था और मैंने उसको स्टार्ट किया, वीज़ा की परमिशन मिली और फिर धीरे-धीरे जाकर बिज़नेस बढ़ने के बाद मैंने स्विच किया कंपनी में। तो कंपनी में जो स्विच किया तब मैंने वर्किंग वीज़ा से डायरेक्टली कन्वर्ट किया और उसके लिए मैंने ऑफ कोर्स आपको पता होगा इन्वेस्टमेंट में उसका सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि कैसे एक्चुअली में मैंने कंपनी बनाई, कितना पैसा लगता है, क्या करना पड़ता है, कितने दिन लगते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के अभी मेरे पास जो स्टूडेंट है उनकी बहुत लोगों की कंपनी भी है, अंडरस्टैंड दिस, और बहुत लोग सिंपल भी है जिसके पास कुछ भी नहीं, जो स्टूडेंट है, जो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आप ना पहली बात एंड में इतना ध्यान दे दो कि आप अपने को रिस्ट्रिक्ट मत करो कि आप नहीं कर सकते। देयर आर लॉट्स ऑफ वेज, अंडरस्टैंड। ये ऑनलाइन बिजनेस है, प्लीज अंडरस्टैंड। ऑनलाइन बिजनेस का मतलब यार, दिस बिजनेस कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर। इसका जरूरत नहीं कि आप जापान में सेल कर जापान में रहो। मेरे पास अभी एक कपल है, इंडिया से सेल कर रहा है, 2-3 लाख पर मंथ सेल कर रहा है और वो इंडिया में, जब को क्या वीजा की जरूरत है। हाँ, अभी बात चल रही है आपकी, आप जापान में हो तो आपको लगता है भाई मैं जापान में हूँ तो मुझे बिजनेस करना है तो बिजनेस वीजा लगेगा, डेफिनेटली। लेकिन अमेज़न पे बिज़नेस करना है तो उसके लिए आप अलग-अलग वेज़ है ना, वो कर सकते हैं ना। जैसा कि आप अपने कंट्री के डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं भाई, या दूसरे किसी के नाम पे कर सकते हैं। ले मैं बेसिकली इसकी करने की ज़रूरत नहीं, आप अपने खुद के नाम से कर सकते हैं। देखो, रीच आउट टू मी और गेट माय कंसल्टेशन विल हेल्प यू टू डू दैट। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, लेकिन सिर्फ ये सोचो, लीगल थिंग्स जो भी होती है, वीज़ा की चीज़ डेफिनेटली आपने अपने लॉयर को पूछो कि कैसे होता है ये सब चीज़ें। लेकिन हाँ, अगर बॉटम लाइन पे सोचें कि जापान में बिज़नेस करना है तो यू विल नीड बिज़नेस वीज़ा, राइट? दैट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन अमेज़न की बात चल रही है ना, तो जापान में बैठकर अमेज़न पे बिज़नेस करना है तो यू कैन यूज़ योर कंट्री डॉक्यूमेंट्स एंड शो दैट योर ऑल ट्रांज़ैक्शन गोज़ टू द योर ओन कंट्री। तो मुझे कुछ नहीं प्रॉब्लम लगता, बिकॉज़ आपने आपकी कंट्री के डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, राइट? अ, उसी उन्हीं का नाम यूज़ किया है, आपका नाम यूज़ किया है, तो जब भी आप फंड ट्रांसफ़र करोगे तो अपनी कंट्री में जाएगा। वहाँ इनकम होगा तो वहाँ आपको टैक्स पे करना पड़ेगा डेफ़िनिटली, राइट? वहाँ से आप चाइना में सप्लायर को सेंड करोगे, राइट? तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है। और नहीं तो आप अपने भाई-बहन के नाम से भी कर सकते हो वहाँ से, अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो। टेक्निकली ऐसा नहीं है, पहले पैसे कमा लो, जब आप पैसे कमाओगे यू कैन मेक अ कंपनी, उसके बाद तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। मैंने ऐसे स्टार्ट किया था भाई, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि जापान में कंपनी मैं बना लूँ, जिसको पता नहीं है कुछ भी। मेरी स्टोरी देखो आप, ये मैं पूरी रियल स्टोरी बताने की कोशिश करता हूँ, जेन्युइनली जो चीज़ें मेरे साथ हुई, जो मैं कर सकता हूँ, जो हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ अच्छा कुछ चीज़ें की है, जहाँ मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। पूरा 0 टू 19 लाख अगर स्टोरी मैंने आपने नहीं देखी होगी अभी तक, बहुत सारे नए-नए लोग जुड़ रहे हैं, जो पुराने हैं उन्होंने देखी है, लेकिन अगर आप नए हो, आपने नहीं देखा है कि मैंने 0 टू 19 लाख कैसे स्टार्ट किया था अमेज़न के ऊपर, तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर पहला ही वीडियो
0 टू 19 लाख स्टोरी वाला है। तो उसको देखो, 0 टू 9 हाउ आई डिड 0 टू 19 लाख इन ऑन अमेज़न, राइट? तो उसको चेक करो, आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, यू कैन डू इट, बिलीव मी, इट टेक्स टाइम, ईज़ी भी नहीं है। देखो, कोई पैसा कमाना ईज़ी बात नहीं होती, अंडरस्टैंड दिस। आप 8-8 घंटे, 12-12 घंटे काम करते हैं मंथली सैलरी के लिए, राइट? मैंने भी किया है बहुत दिन, लेकिन ऐसा नहीं है पैसा बहुत ईज़िली कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ एक सिस्टम बनाते हो पैसा कमाने के लिए, कुछ भी करते हो, एक बिज़नेस हो, कंसल्टेशन हो, सर्विस बिज़नेस हो, एक कोई प्रोडक्ट हो, अगर अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट, सर्विस, बिज़नेस बनाते हो जो आपके लिए काम करता है, आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जो पैसा हो आप इन्वेस्ट करते हो, उससे इन्वेस्टमेंट से आपको पैसा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि हर बंदे ने ना 2-3 एक्स्ट्रा इनकम डेफ़िनेटली स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज़ सैलरी के ऊपर मत डिपेंड रहो। भाई मैं अभी अगर इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मैं 2-4 दिन में बीमार था, तब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था काम मेरे बिज़नेस के ऊपर, लेकिन तभी भी अच्छे खासे सेल आ रही थी। और ये सब चीज़ें भी इसीलिए हुई कि मैंने उसके लिए पहले सिस्टम करके रखा है। तो ये सिस्टम के ऊपर काम करो। लगता है कुछ लोग दिखाते हैं बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन टेक्निकली उतना डिफ़िकल्ट है ही नहीं। लेकिन फिर मैं बोलूँगा, आपको लगेगा बहुत ईज़ी है, तो फिर आप उसको ऊपर-ऊपर लेंगे, तो ऐसा भी मत सोचो कि बहुत ईज़िली आप पैसा भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर राइट स्टेप्स एंड स्ट्रैटेजीज़ आप अगर यूज़ करते हो, राइट नॉलेज लेते हो, थोड़ा टाइम देते हो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हो, सीखते हो, अच्छे लोगों से क्वेश्चन पूछते हो, तो यू कैन लर्न इट, टू बी ऑनेस्ट, यू कैन डू इट, राइट? अब बाकी लोग कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, तो आप और मुझ में क्या फ़र्क है, राइट? यू कैन डू इट टू। लेकिन सिर्फ आपको बिलीव करना चाहिए कि हाँ, मैं करूँगा, मैं अच्छी तरह से करूँगा, उसके ऊपर देखूँगा। लेकिन अगर आपने 2 दिन किया, 4 दिन ध्यान नहीं दिया, फिर करना है इसलिए कर रहे हैं, कुछ मोटिवेशन नहीं, कुछ गोल नहीं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं, तो देन लॉन्ग टर्म तक आप नहीं कर सकते इसको, राइट? तो आई होप दिस विल हेल्प यू। ये मैंने ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज लेट मी नो ऑन माय इंस्टाग्राम, और यू कैन ईमेल मी ऑन contact@deepakada.com, or you can simply comment on this video also, that's totally fine. That's it for this video guys, and I will see you in the next video. See you guys.